गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज अपठित गद्यांश है, जिसमें आपको गद्यांश के माध्यम से प्रश्नों को हल करना है। इस गद्यांश का शीर्षक खुद से आपको लिखना है। पहले गद्यांश के भाग को आप इस तरह से समझें। क्लास 7 में पेज नंबर 119 में ये गद्यांश दिए गए हैं। इसके भाग 1 में आपको बताया जा रहा है कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। खेलों से हमारा शरीर चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला रहता है। सामूहिक खेलों से सामुदायिक भावना का विकास होता है। पहले अब आप इस प्रकार समझ लें कि खेल जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामूहिक खेल, जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, और दूसरा खेल होता है इंडोर गेम, जो अपने घर के अंतर्गत खेल सकते हैं। तो खेल से हमारा सामूहिक खेल से हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ साथ मानसिक विकास भी होते हैं। और जो खेल की हम घर के अंदर खेलते हैं, उस खेल से भी हमारा मानसिक विकास होता है। हमें हार जीत के प्रति चुनौतियाँ मिलती हैं। हमें प्रतिफल को जानने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। उसके साथ चुनौती के लिए अपने प्रयास जारी रखने पड़ते हैं। तो इन सब के माध्यम से हम खेल को समझते हैं। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे घर के बाहर खेले जाने वाले खेल में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस आते हैं। इस तरह से जो खेल हैं वह हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। पढ़ाई लिखाई के साथ शाम के कुछ समय खेल के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। आज के वर्तमान स्थिति में लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उनके खेलने का तरीका जो है अब वह सिमट के रह गया है। वे खेल को अधिकतर मोबाइल के माध्यम से खेल लेते हैं, उसमें समय व्यतीत करते हैं, लेकिन इसका महत्व अलग है। वास्तविक जो खेल है, कबड्डी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल हुआ, इस तरह के खेल से आपको जो शिक्षा मिलती है, आपको जो इससे लाभ मिलता है, वह अन्य खेलों के बनिस्बत कहीं अच्छे हैं। तो सामूहिक खेलों को हम किस भावना से खेलते हैं? अब खेल के मैदान में जो प्रतियोगी होते हैं, उनसे हम प्रतिद्वंदिता की भावना से अगर खेलते हैं तो कभी कभी ईर्ष्यावश खेल के मैदान में कुछ गलतियां हो जाती हैं। कुछ बच्चे आवेशित होकर दूसरे बच्चे को हानि पहुंचा देते हैं, जो कि खेल के मैदान में यह कभी नहीं होना चाहिए। आप खेलते हैं अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो इस तरह के खेल में आपको प्रतिद्वंदिता के अलावे आपकी भावना प्रतियोगी की होनी चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ चुनौतीपूर्ण खेल खेल रहे हैं।
उससे जीत के लिए आप अपने में हौसला बढ़ाएं, अपनी खेल की क्षमता में सुधार करें। उसे परास्त करने के लिए आप बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, न कि उसे कुछ हानियां देकर आप जीत हासिल करने की कोशिश करें। इस गद्यांश के दूसरे भाग में जो है वह हमारी प्रकृति से संबंधित बातों की चर्चा की गई है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। साधारण सी बात है कि जिस प्रकृति ने हमें जीने के लिए मुफ्त में सुविधाएं दी है, आज उसी का उपयोग करने के लिए हम उपयोग करते करते दुरुपयोग कर बैठते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते हम अपने सामूहिक वातावरण को कष्ट देते हैं, तो प्रकृति भी दिन प्रतिदिन हमारे संतुलन को बनाते बनाते थक जाती है। तब वह भी असंतुलित होकर हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में मिलते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। वृक्ष वर्षा में हमारी सहायता करते हैं। वृक्षों से हमें पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। वृक्षों से हमें फल और फूल प्राप्त होते हैं। वृक्ष भूमि के कटाव को रोककर उसे मरुभूमि होने से रोकते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है वह अपने जड़ में मिट्टी को जकड़ के रखती है, जिससे हमारे मिट्टी के कटाव में संरक्षण होता है। जहाँ वृक्ष अल्प मात्रा में होते हैं, नहीं होते हैं, वहाँ की मिट्टी जो है वह उर्वर हो जाती है, वह आसानी से कटाव की ओर चली जाती है। तो अनेक प्रकार के उद्योग भी अभी वृक्षों पर आधारित हैं। जैसे कागज उद्योग तो पूर्ण रूप से वृक्ष पर आधारित है। हमें वृक्षों से ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ियाँ भी मिलते हैं। वृक्षों से हमें दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्षों के संरक्षण का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। अगर प्रकृति की रक्षा हेतु वृक्षारोपण न की जाएगी, समय समय पर वृक्षारोपण नहीं होगा, तो हमारा जीना दूभर हो सकता है। आने वाले समय में हमें जीने के लिए ना तो शुद्ध हवा मिलेगी, ना शुद्ध पानी मिलेंगे, ना तो अच्छी तरह से फसल प्राप्त होंगे। अतः मानव के लिए यह एक संकेत है कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण जो है वह वर्तमान स्थिति में अति आवश्यक है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी सजगता की ज़रूरत है। मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर अगर प्रकृति का संरक्षण न करते हैं तो समय समय पर आपदाएं अपना रूप बदल बदल कर मानव को परेशान करती है। हमारा वातावरण जो है वह काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण कई रूप से हमें हानियाँ पहुंचा रही हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण आज अनेकों बीमारियां घर कर गई हैं, जिसका फल मनुष्य को खुद झेलना पड़ता है। अतः हमें अपने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए
अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, संतुलित रखने के लिए जागरूकता लानी होगी। और आपस में हम प्रकृति के साथ जब सामंजस्य स्थापित करते हैं तब हमारा प्राकृतिक संतुलन बच सकता है। धन्यवाद।